महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL अटल सेतु पर आई दरारों का निरीक्षण किया और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का खेल जारी है। हम भ्रष्टाचार के बहुत से उदाहरण देख चुके हैं। आगामी विधानसभा में भी इसको हम पेश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत की जनता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान करती, लेकिन भाजपा उनके नाम पर भी भ्रष्टाचार करने से नहीं हिचकिचाती। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र अमित शाह नरेंद्र मोदी का ATM बन गया है, इसलिए वो महाराष्ट्र की झूठी तारीफ करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि भाजपा शिवसेना NCP की सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नाना पटोले ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को लूट रही, जो बीज खाद की कालाबाजारी की इजाजत दे रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था और नीट की अनियमितताओं के खिलाफ पूरे राज्य में दिन में कीचड़ फेंको आंदोलन शुरू करने की आवाज उठाई है। वहीं नाना पटोले ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। DBT योजना के जरिए किसानों को कीटनाशक, स्प्रे पंप, खाद और दवाइयां दी जाती है, लेकिन स्प्रे पंप की कीमत 2700 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दी गई है और कई वस्तुओं की बढ़ी हुई दरों पर खरीदा गया है, जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। देखो, ये तो मुद्दा उठेगा ही नहीं और पूरे राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार के कई उदाहरण हम रखने वाले। मैं आज आपको ये लाइव दिखाने यहाँ पे लेके आया हूँ और ये वस्तुस्थिति है कि भ्रष्टाचार के ये 3 महीने के पहले अटल सेतु अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम से इस पुलिया को बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी एक अलग व्यक्तित्व है, सब देश की जनता उनको माने। उनके नाम से भी बीजेपी और बीजेपी प्रणीत सरकार भ्रष्टाचार करने को आगे पीछे नहीं देख रही है। लोगों को काफी राहत होगी, ऐसा दावा जो है मोदी द्वारा किया गया था। यहाँ पे उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री लोगों की जाने लेके अगर राहत होती है, प्रधानमंत्री ये कहते हैं, सही में आपको एक बता रहा हूँ कि आज महाराष्ट्र अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के लिए महाराष्ट्र ATM बन चुका है और महाराष्ट्र को लूटकर गुजरात सब लूटने का चल रहा है। ये स्थिति है और इसलिए वो झूठी तारीफ करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि जब कृषि आयुक्त ने कहा कि अगर योजना में बदलाव करना है तो कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होगी, तो कृषि आयुक्त का तबादला कर दिया गया। इस योजना से 11 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा, लेकिन भाजपा सरकार ने किसानों की मदद के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर के कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ फसलों के MSP में की गई बढ़ोतरी मामूली है, लेकिन डीजल, खाद, बीज और कृषि उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण किसान के हाथ खाली हैं। नाना पटोले ने आगे कहा कि भयंकर सूखा पड़ा है, बाग बगीचे नष्ट हो गए, लेकिन सरकार इसे सूखा जैसी स्थिति बताकर किसानों का मजाक उड़ा रही है। इस दौरान नाना पटोले ने नीट परीक्षा को लेकर के कहा कि भाजपा सरकार के शासन में पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार पेपर लीक की बात को इनकार कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ही नीट पेपर लीक की बात स्वीकार कर ली गई। वहीं कांग्रेस नेता ने हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव को लेकर के कहा कि EVM के बारे में आपत्ति जताने वाले 8 उम्मीदवारों में से 3 भाजपा से हैं, जिनमें अहमदनगर के पराजित उम्मीदवार सुजय विखे पाटिल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और समझना चाहिए। नाना पटोले ने मांग की कि चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से ही कराए जाने चाहिए। वीडियो डेस्क कमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।